जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 24 नवंबर 2022। 24 नवंबर 2022 से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले 23 नवंबर 2022 से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर, जो हमने कल देखे थे। इन पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वन लाइनर है, वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे इन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? देखिए, हाल में वेणुगोपाल अचंता को वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी और किस अन्य बैंक को रूस के साथ रुपए व्यापार के लिए मंजूरी दी है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एचडीएफसी और कैनरा बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर को जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, कोरोना के समय जो सेकंड लहर आई थी उसमें इन्होंने इनके योगदान के लिए दानिश मंजूर को जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार किया है? देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया है जिसमें मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास हाल ही में राजस्थान के थार मरुस्थल में किया गया। मैंने आपको बता दिया था कि जो अभ्यास होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं जहाँ पर स्पेस अधिक होता है। तो राजस्थान का थार मरुस्थल हम जानते हैं काफ़ी अधिक स्पेस है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के बकलों में ज़्यादातर होते हैं। तो जो ज़्यादातर अभ्यास होते हैं या तो फिर वो राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रैंड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता किस राज्य की है? देखिए, भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रैंड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा इस समय कर्नाटक राज्य की है। मतलब इसमें कर्नाटक राज्य शीर्ष रहा है। तो सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर गुजरात और फोर्थ पर महाराष्ट्र है। तो जो इसमें शीर्ष पूछा गया था वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांका मा इल सुलेम यानी यूनेस्को मदन जीत सिंह पुरस्कार 2022 संस्करण जीता हुआ किस देश से हैं? देखिए, ये इनका नाम काफ़ी लंबा है। फ्रैंका मा इल सुलेम यंग, ये कैमरून की हैं। ये अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में नृत्यांगना उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य से संबंधित थी? देखिए, सुमित्रा चरत राम ये एक दिल्ली की निवासी है। कथक नृत्य से संबंधित, जो कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिली है? देखिए, हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुफ्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर को ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया की संसद ने ये मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति शुरू की है? देखिए, हाल में असम राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति शुरू की है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज़्यादा एक्टिव राज्य रहता है वो असम रहता है, क्योंकि असम ही वहाँ पर सबसे बड़ा राज्य है। अब 24 नवंबर 2022 यानी कि आज से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उनको देखेंगे। ये वीडियो आपको लास्ट से देखना, और साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने IFFI में बाल अधिकारों पर फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? देखिए, हाल में भारत ने IFI में बाल अधिकारों पर फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यूनिसेफ के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक बाल संरक्षण और इनके हितों के लिए कार्य करती है। तो हाल ही में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा था, मतलब जो भारतीय इंडस्ट्री है
और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इनने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। और यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि हम यूनिसेफ की जो मुख्यालय हैं वो न्यूयॉर्क में, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1946 में की गई थी। यूनिसेफ और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है बाल अधिकारों के दृष्टिकोण का प्रदर्शन करने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रेरणा शर्मा फर्स्ट सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, वे किससे संबंधित है? देखिए ये एक कराटे प्लेयर है, तो एक कराटे स्टार है जो कि पहली है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रेरणा शर्मा फर्स्ट सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले बने हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए किसे किया गया है? देखिए हाल ही में जो रवि कुमार सागर है, रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। यह जय हिंद फाउंडेशन जो है उसके द्वारा सम्मानित किया, उसके द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। तो ये हाल ही में रवि कुमार सागर को दिया, जो कि एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, तो ये इन्हें दिया गया है। आप इन्हें पिक में देख सकते हो, ये हैं रवि कुमार सागर। RKSINNO सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO में से एक रवि कुमार सागर को 22 नवंबर 2022 को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत होने की संभावना है? देखिए डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो 7.1% होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो पिछले वर्ष दी थी वो 6.5 थी, तो 6.5 से 7.1% होने की संभावना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? देखिए हाल ही में तमिलनाडु में स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके अतिरिक्त बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश का है। देखिए इसके बारे में जान लें। जैसे अनामलाई टाइगर रिजर्व ने तमिलनाडु कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बाघ अभ्यारण्य में आगंतुकों को हाथियों, एटियाड़ के वनस्पति और जीव और पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी जनजातियों के बारे में शिक्षित करना है। मेन उद्देश्य वहाँ की जनजातियों को इनके बारे में जागरूक करना है। देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, और तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि है। देखिए तमिलनाडु से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं जो हाल ही में घटित हुए। जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। पीगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। और मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है, और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा तमिलनाडु राज्य के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? अटल पेंशन योजना नामांकन किस बैंक ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? देखिए हाल ही में जो केवी दैट इज कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए
राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए इसकी स्थापना सन 2005 में की गई थी, और जो इसका मुख्यालय जाहिर सी बात है कर्नाटक में ही होगा, तो कर्नाटक के धारवाड़ में इसका मुख्यालय है। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के जो अध्यक्ष है पुट्टुगंती गोपी कृष्णा है। देखिए इसके बारे में देख रहे हैं, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश भारत के लिए उर्वरक शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना है? देखिए रूस जो है 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन की जगह उर्वरक के लिए सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, और रूस के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है, और रूस की जो करेंसी है वो रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही गई है? देखिए ऑनलाइन जो गेमिंग पर पहले जो अब तक वर्तमान जो लगती थी ऑनलाइन गेमिंग पोर्टेबल जीएसटी जो लगती थी वो 18% लगती थी। अब वर्तमान में से 28% करने की बात कही गई, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए सिफारिश सभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए होगी, चाहे वो उसमें कौशल का इस्तेमाल होता है या फिर सहयोग के आधार पर जीत हार। तो ये घोषणा की गई है 18 से 28% होने की बात कही गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेलाइट इंडिया के सीईओ किसे नामित किया गया है? देखिए डेलाइट इंडिया के सीईओ के रूप में हाल ही में रोवल सेट्टी को चुना गया है, तो नॉमिनेटेड किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम देख सकते हैं ये रोवल सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? देखिए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादातर सम्मेलन होती हैं और ज़्यादातर जो बैठक होती हैं वो भारत की राजधानी दिल्ली में ही होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो हो रहा है वो IPRD भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन नौसेना का जो नॉलेज पार्टनर और इवेंट के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक है। तो ये हाल ही में दिल्ली में हो रहा है, इसका चौथा संस्करण है। तो साथ ही ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगती हो प्लीज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें।